हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपका। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स की आत्मा। मैं आपको आज से क्लास 11 की फिजिक्स यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट आपके सामने लिखा हुआ है, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, इसके जो कुछ कंटेंट्स है, जो मेन कंटेंट्स इसके होते हैं, देखो इसमें होता क्या है कि एक चैप्टर आता है, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट जो होता है यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड चैप्टर होता है। फर्स्ट वाला जो चैप्टर होता है वो होता है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हम फिजिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो वाला चैप्टर आपका रिड्यूस होता है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होते हैं आपके फंडामेंटल फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स भी आपके टू टाइप्स के हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो वो हम उसमें स्टडी करते हैं, लेकिन वो फर्स्ट वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले चैप्टर से। इसमें हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। इसके कुछ कंटेंट्स हैं जो हम इसमें फॉलो करने वाले हैं, जिसको हमको पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। सेकंड, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबके डायमेंशन हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड है आपका डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक होता है, लेकिन इसको पढ़ने के पहले आपको इन दोनों को क्लियर करना पड़ेगा ना। तो हम बहुत अच्छे से इनको क्लियर करते जाएंगे और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स में आपको करवाऊंगा जो हमारी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एज वेल एज आपकी जो नीट वगैरह या जेईई की जो भी एग्जाम्स होती है उनमें भी न्यूमेरिकल आते हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा ना। पूरा डिस्क्रिप्शन में हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट है एक्यूरेसी प्रिसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और लास्ट आपका टॉपिक होता है इरेसिव मेजरमेंट। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वाला जो कंटेंट है उसका, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट कंटेंट आपका जो है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, तो यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन तो हो जाएगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक डेफिनेशन तो लिखी हुई है, ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉ फिजिकल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिकल लॉ को क्या करें, फिजिकल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जो यूज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड, जो यूज होती है किसके लिए, डिस्क्राइब द लॉ फिजिकल, फिजिक्स, है ना, लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटिटी यूज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दोज क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantity. Okay, ठीक है, दोज क्वांटिटी which can be measured are called physical quantity। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखिए। ओके, मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं कि मेरे हाथ में मार्कर है। ओके, तो इस मार्कर को देखने पे हमें लग रहा है कि हम इसमें कुछ मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइप के मेजरमेंट कर सकते हैं, तो मेजरमेंट में सबसे पहला तो ये कि मुझको लेंथ दिख रही है मुझे, है ना, तो मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूं। ठीक है, तो लेंथ मेजर करने के लिए, लेंथ आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, और इसके साथ आपको इसकी यूनिट बतानी पड़ेगी, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी, तो लेंथ मेजर करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी मीटर स्केल जो होती है हमारी 15 सेंटीमीटर की, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है ऑब्वियसली, है ना, तो उसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा। लेकिन मुझे ज्यादा बड़ी लेंथ मेजर करनी है तो फिर मैं उसके लिए मीटर स्केल का यूज करूंगा, जैसे मुझे कपड़ा वगैरह मेजर करना है। इसके अलावा अगर मुझे ज्यादा डिस्टेंस मींस एक सिटी से दूसरी सिटी की डिस्टेंस मुझे मेजर करनी है तो मैं उसको किलोमीटर मेजर करूंगा। ठीक है, तो लेंथ बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूं। उसके बाद मैं इसका डायमीटर, है ना, इसका आउटर डायमीटर में मेजर कर सकता हूं, इसका इनर डायमीटर में मेजर कर सकता हूं। ओके, इसके बाद मैं इसका वेट
जो है वेट की जगह हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे मास। मैं इसका मास मेजर कर सकता हूँ। ओके, वेट जो होता है वो हम अगले उसमें देखेंगे कि वेट क्या होता है, उसमें हम जी का मल्टीप्लाई कर देते हैं मास में, तो आपका क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। ओके, तो मैं इसका मास मेजर कर सकता हूँ। इसके अलावा क्या मेजर कर सकता हूँ, तो मैं इसका एरिया मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट मैं इसका मेजर कर सकता हूँ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में मैं इसका मेजर कर सकता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैं इसका मेजरमेंट कर सकता हूँ, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। तो हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड, आपका नेक्स्ट इसमें जो हमारा जो बेसिक टॉपिक होता है यूनिट। ठीक है, तो यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखा, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। ओके, तो बच्चों इसको समझना, मतलब आपकी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, मतलब आपकी पहले से एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या एक ऐसा मेजरमेंट, आपका एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, एक इंस्ट्रूमेंट जो पहले से ही स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, जिसको पहले से ही नाप के उसको, मतलब उसका मेजर करके रखा हुआ। जैसे आपका किलोग्राम होता है ना, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, आपकी मीटर स्केल होती है, स्टैंडर्ड मीटर स्केल, जिसको कपड़ा वगैरह नापने के लिए हम यूज करते हैं ना। तो ये सारे क्या है, ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट है ना। तो उन यूनिट्स में उन यूनिट्स की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब कंपैरिजन करते हैं ना, उस यूनिट से हम क्या कर देते हैं, जैसे मीटर है, आप मीटर से क्या करते हो, आपको कुछ कपड़ा वगैरह मेजर करना है। ठीक है, तो आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक मीटर स्केल लेंगे, उस मीटर स्केल से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कितने टाइम वो आपका लंबा कपड़ा है उसको हम मेजर कर देंगे। आपको जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो, ग्रोसरी शॉप पर, तो आपको वहां से शक्कर वगैरह लेनी है, तो आप वहां पर बताओगे कि मुझे 5 किलो शक्कर लेनी है, तो 5 किलो शक्कर लेनी, तो वो क्या करेगा, उसके पास एक पहले से ही 5 kg मास का एक बाट उसके पास होता है, तो वो उससे आपको मेजर करके बता देता है। या तो वो 1-1 किलो करके उसको मेजर करेगा, 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, या फिर वो उसी का 5 किलो वाला बाट जो है उसके पास रहता है ना। तो इस तरीके से जो पहले से ही स्टैंडर्ड यूनिट है, उसी में हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर देते हैं ना, तो वही अपने क्या कहलाती है, यूनिट। ठीक है, तो आपकी यूनिट्स कौन कौन सी हो सकती है, लेंथ मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, तो लेंथ मेजर करने के लिए लेंथ तो जो है आपकी, लेंथ हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर करेंगे हम किसमें, तो हम उसको मेजर करते हैं मीटर स्केल में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं मास। मास को आप मेजर किसमें करोगे, तो हम उसको मेजर करेंगे किलोग्राम में। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट हो जाता है टाइम। तो टाइम के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड, मिनट, आवर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर अगर आपको करना है, तो टेम्परेचर के लिए हम किसका यूज करते हैं, केल्विन। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस में या हमारे डेली बिहेवियर में हम टेम्परेचर के लिए हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड का यूज करते हैं। जैसे आपके मोबाइल वगैरह होते हैं ऑटोमेटिक, वो डिग्री सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर मेजर करके बता देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको फ़ारेनहाइट में वो मेजर करके बताता है। ठीक है, बाकी एसआई यूनिट सिस्टम में क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक, तो इसके बाद हम जो है, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स होती है, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स की भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब देखिए, जो आपका फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको दो टाइप से है ना डिवाइड किया गया है। दो टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप होता है वो हम उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी आर मेनली टू टाइप्स। पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन। ओके बच्चों, देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मेनली टू टाइप की होती है। टू टाइप की होती है किसके अकॉर्डिंग, तो ये होती है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके बच्चों, स्केलर क्वांटिटी फर्स्टली हम इंट्रोड्यूस करते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, देखो
स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। अब मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैग्नीट्यूड होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मींस होता है आपका, जैसे आपने मोड वगैरह पढ़ा है ना, तो मैथ्स में आप मोड पढ़ते हैं, ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हो आप न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोल सकते हो? न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप बोलते हो कि मुझे 4 किलोग्राम शक्कर चाहिए, ठीक है। तो आपने बोला 4 किलोग्राम, तो 4 क्या हो गया आपका? तो 4 आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। 4 क्या आपका? मैग्नीट्यूड, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। और 4 किलोग्राम क्या है? यूनिट। मतलब विदाउट यूनिट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपने बोला कि 4 शक्कर चाहिए, तो 4 शक्कर में वो फिर समझेगा कि 4 शक्कर के 4 दाने चाहिए क्या इसको, है ना। तो उसको कैसे करना पड़ेगा आपको? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो विच है वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। ओके, ठीक। इसमें चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, और इसमें क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, डायरेक्शन, ठीक। जैसे अगर आपने 4 किलोग्राम शक्कर का बोला, इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। इसमें आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ऐसा बताना पड़ेगा, फोर्स है ना, फोर्स या वेलोसिटी हुई आपकी, ठीक है, मोमेंटम हुआ, है ना। ये क्वांटिटीज कैसी है? आपका एरिया है ना, एरिया वेक्टर। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर कितना होता है? ऐसा परपेंडिकुलर होता है ना। तो इस तरीके से ऐसी क्वांटिटी जिसमें अपने को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताना पड़ेगा। जैसे इस मार्कर को या इस मार्कर को मुझे इधर खिसकाना है ना, इस डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है और कितने मैग्नीट्यूड से लेना है। तो मैं बोलूंगा यार इसको 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। कितना लगाना है? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का फोर्स का मतलब ये होगा कि इसको 5 न्यूटन फोर्स लगाना है, और उसमें अपने को डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। क्यों बतानी पड़ेगी? अगर आपने इसको इस डायरेक्शन 5 न्यूटन लगा दिया, लेकिन मैं चाहता था कि इस डायरेक्शन लगाना है। जैसे एक टेबल है, अब टेबल को मुझे बताना पड़ेगा कि इसको अगर खिसकाना है तो किस डायरेक्शन में खिसकाना है, कितने फोर्स खिसकाना है ना। तो हमेशा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर आप बताओगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी? स्केलर सॉरी वो वाली हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। और सिर्फ आप उसमें मैग्नीट्यूड बताओगे तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसके कुछ एग्जांपल, जैसे फोर्स, ठीक है, एरिया ना। ये मैं इसके सबसे पहले आपको वेक्टर के एग्जांपल्स बताता हूं। फोर्स, एरिया, मोमेंटम, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आपके क्या हो जाएंगे सब? वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं स्केलर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका आता है डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपका जाएगा, डिस्टेंस के बाद हम बात करते हैं तो आपका जाएगा स्पीड। ओके, जैसे ये वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, सभी इसमें जाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट इसमें जाएगा आपका, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसके बाद डिस्टेंस, स्पीड, और क्या होगा आप इसमें बता दोगे? प्रेशर, ठीक। उसके बाद इंपल्स किधर जाएगा? तो इंपल्स आपका यहाँ जाएगा, इंपल्स आ जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी में ना। और स्केलर में आपका डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, वर्क डन, है ना, वर्क डन भी इसमें जाएगा। उसके अलावा और क्या बताओगे आप? तो बहुत सारी क्वांटिटीज अपनी फिजिकल क्वांटिटी होती है, इनको हम 2 टाइप से जो है इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। 2 तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आर मेनली 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, है ना। इसके अलावा जब हम इसको दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें हम उसको फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। अभी इसके हिसाब से अपने को इतना याद रखना है, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा अगला वाला वीडियो देखेंगे, ठीक है।